तो भाई इंडिया वालों ने कमाल कर दिया, हेडलाइन बन गई हर जगह कि इंडिया के लोगों ने आईफोन खरीदे हैं लाइनों में लगकर। और वाकई में ही ऐसा हुआ है, लोगों ने आईफोन लाइनों में लगकर ख़रीदे हैं। तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि इंडिया के लोग अमीर हो चुके हैं, अब इंडिया के लोग आईफोन ख़रीद रहे हैं और हम आटे की लाइन में लगे हुए हैं। तो एक ऐसी वीडियो है, उस पर रिएक्शन लिया गया है पाकिस्तान के लोगों का। तो दोस्तों देखते हैं उस वीडियो को, फिर आपसे मिलते हैं वीडियो के बाद में। इंडिया ने एक दफ़ा फिर से चाइना को बहुत बुरी तरह हरा दिया है। जो पूरी दुनिया चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट करती थी, आज वो इन्वेस्टमेंट चाइना से निकल के इंडिया की तरफ जा रही है। हम बात कर रहे हैं आईफोन 16 की सीरीज इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुकी है और रिकॉर्ड बनाया जी, हज़ारों लोग एप्पल स्टोर के बाहर लाइनों में खड़े हैं कि हमने जो है आईफोन खरीद के जाना है। आप इंडियंस की बाइंग कैपेसिटी देख लें, उनकी जेब इजाज़त देती है कि वो इतना लग्जरियस फ़ोन खरीदने के लिए 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग जो है इस वक्त फ़ोन खरीदने की जो है इंडिया के अंदर ताकत रखते हैं। और मेड इन इंडिया पे अगर बात करें तो इस दफ़ा जो है 16 सीरीज जो एप्पल की है वो इंडिया के अंदर जो है उसकी प्रोडक्शन हुई है, इंडिया के अंदर वो लॉन्च हुआ है, इंडिया के अंदर लोग धड़ाधड़ से वो खरीद रहे हैं। चाइना जो है इस वक्त जो है उसकी टांगे जो है कामती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट इस रीजन में चाइना के लिए इंडिया बनता चला जा रहा है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान का और इंडिया का वैसे कंपैरिजन हम नहीं करते, ना बनता है, लेकिन इंडियन की जो यूथ है, इंडियन पब्लिक है, उनकी जेब में इतना पैसा है कि वो आईफोन की लाइन में खड़े हैं। और पाकिस्तान इतना गरीब मुल्क हो चुका है कि आवाम आटे की लाइन में लगी है। हमारा और उनकी मईशत का कंपैरिजन ही नहीं है। है दूसरा ये है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि वो जो है ना, एक्चुअली इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, अब एक्चुअली ग्लोबल विलेज बन गई दुनिया। ठीक है। हर बंदा वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जहाँ पॉपुलेशन हो और अब उसकी पैसा हो। हाँ। जी डेफिनेटली। देखिए अब आपको देखें ना, ये जो टॉप मोस्ट लोग हैं, रिचेस्ट टॉप मोस्ट लोग 10, उनमें से इंडियन कितने हैं ये हमें पता है। टॉप 10 में से, टॉप 10 में से से जी, उनमें से 3-4 इंडियन होंगे है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। तो उसकी वजह से ये ना, उनकी मईशत बहुत बड़ी है, फिर लोगों की तादाद 1 अरब से ऊपर है। इसकी वजह से हर बंदा चाहता है कि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की जाए। दूसरी ये है कि हमारी अपनी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है कि हम इन्वेस्टर्स को, क्योंकि हमारे यहाँ पर आप देखें 1000 मसले हैं। पॉलिटिशियन आते हैं, वो कहता है जी मैं ही सारी ज़िंदगी यहाँ पर बैठा रहा हूँ, अवाम कुछ चाह रही है, पॉलिटिशियन कुछ चाह रहे हैं, तो वो इन्वेस्टर कैसे आएगा? सही बात है। और मीम्स बन रही है कि देखो पाकिस्तानियों, देखो आप आटे की लाइनों में खड़े हो और इंडियंस आईफोन की लाइंस में खड़े हैं। ये जो आपने जो बात की है ना, ये अमेरिका में बहुत पहले हो रहा था। ये तो सर अमेरिका तो सुपर पावर है ना, वहाँ तो एक नॉर्मल ट्रेंड होगा। देखें उनकी, लेकिन परचेजिंग पावर भी तो उनकी जो है ना, वो जो कहते हैं एनुअली जो उनकी वो इनकम है डॉलर्स में, वो उनकी ज्यादा है। और अगर लेकिन इंडिया पाकिस्तान के पर कैपिटा इनकम देखे तो इंडियंस की ज्यादा है पाकिस्तान से। बिल्कुल यही है। उसकी वजह ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आपके ये अरब, यूरोपियन और अमेरिकन को तो छोड़ दें, आप ये देखें कि अपना गल्फ कंट्रीज वहाँ पर, हालांकि दे आर मुस्लिम, इंडिया में इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्यों की हुई है? हर इन्वेस्टमेंट करने वाला ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाऊँ। हमें एज ए मुसलमान इसका अफसोस भी, पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी अफसोस कि हमारी मईशत के लिए हमारे वो पॉलिसीज बनाई नहीं कि हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें। इंडिया ने वो पॉलिसी दी। हो रहा है कि आईफोन की मार्केट चाइना में क्रैश हो रही है, क्योंकि चाइना से ज्यादा आईफोन इस दफा इंडिया में बने हैं और बिक भी रहे हैं। यही वजह है। देखिए ना, पता है वही बात है, चाइना को टक्कर दे रहे हैं जी। वियतनाम इज आल्सो ग्रोइंग इकोनॉमी। वियतनाम बहुत छोटा मुल्क है, बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन वहाँ पर उनकी इकोनॉमी बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। हाँ। अब हमें जो हमारा हम रोते हैं उस बात को कि उस कोरिया ने, साउथ कोरिया ने हमारा 5 साल मंसूबा लेकर वो उन्होंने अपनाया और आज वो दुनिया की बेस्ट जो है ना वो इकोनॉमी है उनकी, जो है ना टेक्नोलॉजी में भी हमसे बहुत आगे हैं। हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ पता है, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ जो है ना वो ऐसी नहीं है कि वो कंटिन्यू हो सके। इंडिया तो आपसे बहुत आगे है। पाकिस्तान में क्या है? हाँ, अच्छा। इंडिया टेक्नोलॉजी में भी आपसे आगे है, उनकी जीडीपी भी बहुत आपसे आगे है। अच्छा। और वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। हाँ। पाकिस्तान तो चोर लुचक्कों का मुल्क है। अच्छा। जो भी चोर है वो इधर ही रहता है पाकिस्तान में। इंडिया में जो आईफोन बाइंग कैपेसिटी कितना है और पाकिस्तान में कितना है? हाँ, बिल्कुल। पहले बात ये है कि इंडिया की जो कैपेसिटी है वो क्यों इतना ज़्यादा है? हाँ, फर्स्ट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट की वजह से, ठीक है। हाँ। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं अपने सिटीजन को। सेकेंडली ये है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में भी जिस तरह अभी प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, जिस तरह आईटी है, आईटी की वजह से
इंडिया जो है ना बहुत आगे निकल चुकी है, वेल्थी हो रहा है, वेल्थी हो रही है। ठीक हो गया। सेकेंडली ये कि इंडिया जो है ना रिसेंटली थ्रू आउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक लेवल जो है ना 5th नंबर पे है। बिल्कुल। पाकिस्तान की इकोनॉमिक लेवल देखिए वो किधर है, 130 से भी बिलो 130 से भी बिलो है। इसकी रीज़न क्या है? फर्स्ट नंबर पॉइंट ये है कि एजुकेशन नहीं है हमारी पाकिस्तान में, एजुकेशन नहीं, और जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में अगर CS की स्टूडेंट्स आप देखें, IT की देखें या SE की स्टूडेंट्स आप देखें, वो यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई काम नहीं परफॉर्म कर सकते जो वो प्राइवेट काम करने के लिए जाते हैं। मतलब अगर वो कुछ सीख वो रट्टा है, वो थ्योरी वाला रट्टा है, सिस्टम theory है, है। प्रैक्टिकल नहीं है। सर यहाँ पे मैं कंपैरिजन नहीं कर रही क्योंकि कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान का बनता भी नहीं है। एक तरफ आईफोन की लाइन में लोग खड़े हैं हजारों, और दूसरा मुल्क पाकिस्तान है, हजारों लोग आटे की लाइनों में खड़े हैं। ये कैसा मंजर देख रहे हैं? ये मंजर बहुत डिफरेंट मंजर है, क्योंकि उधर की हम रेशो देखे और इधर की रेशो देखी। इधर लोग वो कह रहे कि हमें 2 टाइम का रोटी खाना मिले, ये काफ़ी है। बस, हाँ। आईफोन लेना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मिडिल क्लास अभी नहीं ले सकते। मिडिल क्लास की अगर आप रेशो देखें ना, अभी पहले मिडिल क्लास थी, अभी वो किस रेशो में पाल करते हैं? बिलो जो काम करते हैं। सर अगर हम महीने का 40,000, वैसे पाकिस्तान में बचता नहीं, आप और मैं हर महीने 40,000 बचाते हैं, 1 साल बाद भी आईफोन नहीं ले सकते। पहला पॉइंट ये है कि 40,000 बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इंडिया ने चाइना की आईफोन मार्केट को भी क्रैश किया ना, चाइना भी चीखे मार रहा है। अब ऊपर चाइना में बहुत आगे गई है। एक्चुअली में इंडिया अगर आप देखो पिछले थोड़ा सा आगे आ दिनों जाए, में हाँ, पिछले दिनों में। चंद्रयान जो हाँ, चांद पे गई है, बड़ा कारनामा तो बहुत किया। बड़ा कारनामा किया। यहाँ तक कि एलॉन मस्क ने भी उनको जो है एक किस्म से अप्रिशिएट किया है कि भाई उन्होंने बहुत ही कम बजट में वो चंद्रयान को, और चांद के ऐसे हिस्से में गए वो जहाँ कोई नहीं गया अभी तक। जितने में चंद्रयान बना इतने में जो है हॉलीवुड की कोई फिल्म बन कोई जाती छोटी है। सी फिल्म बन जाती है। हाँ, एग्जैक्टली हाँ। तो उनका और हमारा मुकाबला है ही नहीं। हम अगर देखें यहाँ पे, मैं खुद समझता हूँ कि हमारा सिस्टम जो है ये सब चीज़ों का जिम्मेदार है। जब से पाकिस्तान बना है एक प्रॉपर सिस्टम है ही नहीं। कि इंडिया दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद उसने IT की फील्ड में अपने स्टूडेंट को इस तरह प्रमोट किया कि वो सारे सेल्फ अर्निंग करने स्टार्ट कर दिए। इसमें आप भी सेल्फ अर्निंग करें, मैं भी करूं, तो मेरी भी ख्वाहिश हो कि मेरे पास भी कोई अच्छा फ़ोन हो, अच्छी गाड़ी हो। आईफोन तो सबका ड्रीम तो होता सर है, हाँ। इतना तो पाकिस्तान के पास बजट नहीं है जितना वो IT से निकाल रहे हैं। तो साफ सी बात है वो IT को प्रमोट कर रहे हैं, और IT उनको बेनिफिट उनके मुल्क के लिए और उनके अपने के लिए तो अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई प्रोग्राम पाकिस्तान में हो तो। हाँ। लेकिन पाकिस्तान में तो हमारे सियासतदान झूठ बोलते रहते हैं, इंडिया में बड़ी गुर्बत है। भाई उनकी बाइंग कैपेसिटी देखो, 100-200 की चीज़ नहीं है, लाखों रुपए की चीज़ खरीदने के लिए हज़ारों लोग लाइंस में खड़े हैं। मैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लाखों नहीं हज़ारों करोड़ों खड़े होने चाहिए, क्योंकि जितना पाकिस्तान का बजट है उतना ओवरऑल वो मतलब कि IT से कमा रहे हैं। यहाँ क्या, यहाँ हम IT की फील्ड में हम क्या काम करें? यहाँ तो वैसे फेसबुक नेट चल रहा, यहाँ तो मतलब कि अपने ज़ाती मुफाद के लिए नेट को बंद किया जाता है, और अपने मुफाद को छुपाने, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अवाम को तंग किया जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के अवाम का कंपैरिजन अगर किया जाए तो हमारी अवाम तो आटे की लाइन में दिखती है, इंडिया की अवाम आईफोन की लाइन में दिख रही है। बिल्कुल ऑफकोर्स, हम आटे में की लाइन में लड़ रहे हैं, हम पानी के लिए, पानी सप्लाई के लिए लड़ रहे हैं, हम बिजली के लिए लड़ रहे हैं। कंपटीशन करना सीख लिया है, वर्ल्ड में वो कंपटीशन कर रहे हैं, अपने को कम्पीट कर रहे हैं वर्ल्ड के साथ कि हुई आ रहा नेशन, और हम आपको डिफीट कर सकते हैं हर मौके में, हर फील्ड में। अब चाइना का क्या मुस्तकबिल नजर आए, क्योंकि मेड इन इंडिया ऐसे लग रहा है कि चाइना को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा आने वाले कुछ सालों में। कर सकता है ऐसा, कोई मतलब किसी में कोई डाउट नहीं। जिस तरह वो अपने मतलब स्टूडेंट्स को, अपने टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, वो इस चीज़ को कम्पीट कर सकते हैं चाइना को। इतनी कोई बड़ी इंडिया में चाइना से ज्यादा फैक्ट्रीज लग जाएंगी, लग सकती हैं ओवरऑल, क्योंकि जो चाइना से उसका कोई वेस्ट मतलब के साथ कोई इतना रिलेशन नहीं है, और इंडिया का वेस्ट के साथ है। बहुत अच्छा रिलेशन है। और पॉइंट पकड़ा है। वेस्ट मतलब के जानता है कि इंडिया सबसे बड़ा मतलब कि आबादी के लिए पावर है, और उसके बाद बड़ी मार्केट है, तो इसकी वजह से वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे इंडिया आगे निकल जाएगा। हो सकता है वो चाइना को पकड़ ले आने वाले कुछ सालों में। अब तो उनकी इकोनॉमी जो है वो 500 बिलियन प्लस है। हमारी इकोनॉमी तो 1 बिलियन भी नहीं है। 4 ट्रिलियन डॉलर, हाँ, ट्रिलियन में है उनकी इकोनॉमी, और हमारी इकोनॉमी जो है वो तो दिन ब दिन नीचे आ रही है। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं कभी कभार बाहर आके देखता हूँ ना, आम बंदा जो कि मजदूर बंदा है ना, वो महीने का 30,000 नहीं कमा सकता। 30,000 में आप अपना रेंट और बिजली का बिल नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है ठीक है। सर।
मेड इन इंडिया पे बात करें, अब वो मेड इन, अब जो आईफोन इंडिया में बनेंगे पूरी दुनिया में भी एक्सपोर्ट होंगे, कैलिफोर्निया का डिज़ाइन है, असेंबल इन मेड इन इंडिया। अब लोग इसके ऊपर भी ट्रस्ट कर रहे हैं कि चाइना से बेहतर जो मेड इन इंडिया है उसकी परफॉर्मेंस आईफोन्स की जो है ज़्यादा बेहतर होगी। कितने लोग हैं बेचारे जो खाना खाने आए उनके पास आईफोन होगा। नहीं, मैं बहुत मैनेजर हूँ, मेरे पास ये चाइना का फ़ोन है, ये देखें। सही बात, नहीं खरीद सकते हम। इंडियन आईफोन खरीदने की लाइन में लगे हैं, हमारी कौम आटे खरीदने की लाइन में लगी हुई है। तो जब चोर लुचक के हुकूमत करेंगे तो आटा ही महंगा होगा ना इधर। हाँ। कौन आईफोन लेगा? छीनने की लाइन में नहीं है, आटा छीनने की लाइन में है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही छीनते भी हैं, बिल्कुल सही बात है। तो क्या समझते हैं, एक मुल्क एक बहुत बड़े ब्रांड को कहते हैं खरीदने की पावर रखता है, दूसरी जानिब चाइना की मार्केट क्रैश कर रहा है कि इतने ज़्यादा आईफोन, इस दफ़ा 31 मिलियन के करीब आईफोन इंडिया में बने हैं, आईफोन 16 सीरीज़ इंडिया में बन रही है, तो मेड इन इंडिया भी तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है ना। इंडिया में लेबर, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, दूसरा उनमें लेबर जो है वो सस्ती है, इसीलिए वो आईफोन वाले अपनी जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में शिफ्ट कर लें। चाइना में अब वो नहीं बना रहे। तो पाकिस्तान में क्या है, इधर तो हमारे अपने वो इख्तलाफात ही ख़त्म नहीं हो रहे और सब चोर लुचक के हुकूमत में बैठे हुए हैं। हाँ। तो इधर कौन सी तरक्की होगी? हाँ, आप क्या कहेंगे? इसीलिए तो उन्होंने इधर उधर इतने ज़्यादा आईफोन बनाए, इधर पाकिस्तान में नहीं बनाए। उनको पता है कि इधर बिकने तो है नहीं, जहाँ बिकने ऐसे साफ जाहिर है वो उधर ही बनाएंगे। जाहिर है चीज़ उधर ही बनती है जहाँ पे बिके, इंडिया में बिक जाती है। उनको पता है ना हमारी चीज़ जिधर बिकनी है उन्होंने उधर ही बनाना है। तो इंडियंस इतने अमीर कैसे हो गए? बस यही है ना कि हमारी इधर कोई स्टेबिलिटी नहीं हो रही, हमारी हुकूमत ही नहीं सीधी हो रही। इतने अमीर कैसे हो गए वो बहुत अमीर हो चुके हैं। हाँ। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि एप्पल ने ऑफिशियली अभी तक पाकिस्तान में अपना कोई स्टोर नहीं बनाया और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। हाँ, हाँ। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने अमीर। पाकिस्तान तो कहते हो इंडिया में टॉयलेट नहीं है, ये कैसा झूठ हमें बता रहे हैं? जो आईफोन खरीद सकते हैं क्या उधर टॉयलेट नहीं होंगे? नहीं, इंडिया के बाज़ इलाके हैं ना जहाँ पर ऐसे मसाइल हैं, लेकिन अब तो वो भी खत्म हो रहे हैं ना। अब तो आप गूगल पे सर्च करो टॉयलेट इशू इन इंडिया और पाकिस्तान ऊपर आएगा इन पाकिस्तान। हाँ तो कहीं तो पाकिस्तान ऊपर आता ही है ना। चलो इसीलिए। और एक बात ये भी है ना कि जब से पाकिस्तान में सियासी इंस्टेबिलिटी आई है, हाँ। उस वक़्त से महंगाई बढ़ गई है। तो भाई वीडियो में देख लिया आपने, पाकिस्तान वाले भी एक्चुअली चाहते हैं वो उनके देश में भी आईफोन आए, आईफोन वो भी ऐसी आईफोन ख़रीद सकें। अब बेचारे क्या करें, मजबूर हैं, वो नहीं ख़रीद सकते आईफोन। वो उनके पास जो बेसिक चीज़ है वो ही नहीं है, अभी उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं वो। तो भाई उनके जो देश को चला रहे हैं, उनके तो देश लूट रहे हैं, देश को जो चला रहे हैं वो देश को लूट रहे हैं। और भारत में लोग ख़रीद रहे हैं भारत आईफोन, तो ऑफकोर्स लोग अफोर्ड कर सकते हैं जब तो ख़रीद रहे हैं भारत में आईफोन वो। तो एक तो सबसे बड़ा कारण है भारत का आईटी सेक्टर बहुत मजबूत है और ज़्यादातर लोग आईटीज़ कंपनी में काम करते हैं। तो आईटीज़ कंपनी में काम करने के कारण उनके पास एक अफोर्डेबिलिटी है, तो लोग अफोर्ड कर रहे हैं आईफोन। तो मैं तो चाहूँगा कि आने वाले समय में और भी मजबूत होए भारत का आईटी सेक्टर, और इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो होगी ना किसी कंट्री की। अभी इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है, और आने वाले समय में और भी अच्छी होगी। तो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी तो लोगों की वेल्थ भी बढ़ेगी, और वेल्थ बढ़ेगी तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है वो अफोर्ड कर पाएंगे ऐसी ऐसी महंगी महंगी चीज़ें। तो फ़िलहाल अभी तो लोग कर रहे हैं, आईफोन ख़रीद रहे हैं इंडिया में, और काफ़ी क्रेज़ है इंडिया में आईफोन का। तो आने वाले समय में और भी अच्छा होगा इंडिया में। पाकिस्तान के लोग एक्चुअली कंपेयर करते हैं इंडिया को अपने आप से, भाई उन्हें कंपेयर नहीं करना चाहिए इंडिया से। इंडिया काफ़ी आगे जा रहा है अब आईटी फील्ड में, हमारी आईटी फील्ड बहुत मजबूत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी वीडियो में।